10 नंबर क्वेश्चन टाइप टू का लास्ट क्वेश्चन है। टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। लिखते हैं उसे। 10 नंबर क्वेश्चन। ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के तीन बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी बराबर 6:7 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है। मैचों के अंत में ए, बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए। बी ने कितना रन बनाए? बी ने कितना रन बनाया? क्वेश्चन देखिए, ये भी पी बाई क्यू क्वेश्चन है। ये भी पी बाई क्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 नंबर। ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी 6 है। ए अनुपात बी बराबर 6:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है। तो मैचों के अंत में ए, बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए। बी ने कितना रन बनाया? तो बी ने कितना रन बनाया? देखिए इसे कैसे बनाना रहता है। पहले आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। इससे ए, बी, सी का आपको मान निकालना पड़ेगा। तो ए, बी, सी का मान आपको टाइप 1 में निकालने के लिए बताए हैं। टाइप 1 में आप जाके देख सकते हैं वीडियो को पीछे कर। तो ए, बी के मान कितना है? 6:7 है। तो खाली छोड़ देना है, बताए हैं। और फिर बी और सी कितना है? तो 5:6 है। यहाँ खाली है तो खाली ही छोड़ देना है। तो पड़ोसी 5 है तो यहाँ भी पड़ोसी 5 ही लेगा। यहाँ पड़ोसी 7 है तो यहाँ भी 7 ही लेगा। तो इसे गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 6×5 = 30 अनुपात 7×5 = 35, 7×6 = 42। इसे आप कुल जोड़िए
जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 3 10, यानी कि 107 आ जाएगा। तो 107 का मान आपको दिया गया है 856। देखिए यहाँ बोला है ए बी और सी ने मिलकर, देखिए मिलकर यहाँ बोला है, तो मिलकर 107 बना, 107 आया हमारे अनुसार, लेकिन दिया है इसके अनुसार 856। तो एक का मान यहाँ से निकालिएगा, तो एक का मान निकालिएगा तो 107, यानी कि इकाई अंक से आप जा सकते हैं। इकाई अंक से जाइएगा तो 7 दूनी 14, 17 21, 7 6 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 7 8 56, 8 बार में ही पूरा पूरा कटेगा। तो एक का मान आपको 8 मिला, एक का मान 8 मिला। तो देखिए एक का मान 8 मिला, तो ये कह रहा है कि बी ने कितना रन बनाया, तो एक का मान 8 आपको मिल गया, तो बी यहाँ 35 है, तो यहाँ बी 35 गुने में 8 आप कर सकते हैं। इससे आप लोग गुना कीजिए, आपका आंसर आपके पास है। 8 5 40 के 0 हासिल हो गया 4, 8 3 24 और 4 28, यानी कि 280 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप 3 की ओर। टाइप 3 समझ में आया, ए बी सी 6:7, यहाँ से रेशियो बनाकर 30 35 42 आया, इसे जोड़कर 107 आया। 107 का ही मान यहाँ 856 दिया गया है। आप क्वेश्चन में देखिए ए बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए, तो 107 यूनिट का मान 156 है, तो एक यूनिट का मान 8 आया। तो बी ने कितना रन बनाया, तो बी के लिए 35, बी के लिए यहाँ 35 अनुपात हम निकाल चुके हैं। तो बी और एक का मान 8 से यहाँ गुना करेंगे तो 280 इसका राइट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 कहता है, टाइप नंबर 3 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल बैग और एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है, तो स्कूल बैग का मूल्य से स्कूल बैग का मूल्य से 450 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य बताइए, मूल्य कितना होगा। पी वाई क्यू क्वेश्चन है ये भी। कहता है एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य से 450 अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना होगा। देखिए जूते का मूल्य ही पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ वहाँ दिया गया है स्कूल, यानी कि स्कूल और शूज, यहाँ स्कूल बैग है, और यहाँ जूते हैं, यानी कि शूज है, ठीक है। यहाँ स्कूल बैग है
स्कूल बैग यानी कि 11:9 है। तो ये कह रहा है कि स्कूल बैग का मूल्य से कितना, तो का बोलता है तो का हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ देखिए ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। तो हमारे अनुसार से 2 ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं हमारे अनुसार से यहाँ 450 ज़्यादा है। तो 450 यहाँ आप लिखिएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकालिएगा, तो 1 यूनिट का मान आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 225 आएगा। एक यूनिट का मान 225 आया। तो बोल रहा है तो जूते का मूल्य, यानी कि जूते का मूल्य कौन सा, शूज ए था। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 225 गुने में 9। यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर रेडी है। 9 पचे 45 बचा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 बचा 2, 9 दूनी 18, 18 2 20। आपका 2025 आंसर रहा, 2025। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मस्त क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है। P/Q है, P/Q क्वेश्चन ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। आइए 12 क्या कहता है ये समझते हैं। ए अनुपात B बराबर 5 और 6 है, और B और C 6 और 7 हैं, 6 और 7 हैं। तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A का मान बताएं। ये भी P/Q क्वेश्चन है, याद रखिए। तो इसका आप पुटिंग द वैल्यू डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ए बी का मान, बी सी का मान और ए का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे वो भी बताएंगे। पहले ए बी और सी का आप मान निकाल लीजिए। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए ए बी के नीचे 5 और 6 लिख दीजिए, खाली स्थान छोड़ दीजिए। बी और सी के नीचे लिख लीजिए आप 6 और 7, ठीक है, यहाँ खाली स्थान छोड़ दीजिए। इसका पड़ोसी 6 है तो 6 लिख लीजिए, इसका भी पड़ोसी 6 है तो 6 ही लिख लीजिए। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 6 पचे 30, 6 छक 36, 7 छक 42। ये आपका ए बी सी का मान आया। आप काट भी सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं। चलिए नहीं भी काटिएगा तब पर भी आंसर आएगा, काटिएगा तब पर भी आंसर आएगा। तो ए बी का वैल्यू बैठाइए। ए प्लस बी का मान कितना आएगा, ए बी का, ए और बी, तो यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 36, ये हो गया 30 प्लस 36 अनुपात, यहाँ से बी और सी 36 और 42 कोष्ठबंध अनुपात सी का मान कितना है 42, ए 30, इसे ऐसे कर लीजिए। अब इसे जोड़िए, 6 और यहाँ से 6, 66 आ गया। यहाँ से इधर से आ जाएगा 8 और 4 और 3 7, 78 आ जाएगा। इधर से आ जाएगा 2 और 4 और 3 7, 72। यानी कि इससे और भी काट सकते हैं, यानी कि 2 से काटिएगा, 2 से 2 तिहाई 2 तिहाई 33 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। यानी कि आपका अनुपात इतना बनेगा, इतना मान आएगा 33 39 36, 33 39 36। आपका यही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 2p बराबर
3Q बराबर 5R और P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R बराबर 6200। तो P और Q, सॉरी P और R है, P और R के बीच का अंतर क्या होगा। ये भी P बाई Q क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आपको निकालना है P Q R का वैल्यू। तो P और Q R का वैल्यू निकालने के लिए आइए आपको समझाते हैं हम बढ़िया इजी तरीका एकदम सेम एकदम इजी तरीका। P और Q का, जैसे कि आपको P का मान निकालना है तो P के वैल्यू के आप पैसे छुपा लीजिए और इन दोनों का आप गुना कर लीजिए। तो पहले P Q और R आप लिख लीजिए। P का मान निकालना है तो P को छुपाइए, दोनों को गुना कर दीजिए, 5 तिया 15। Q को निकालना है तो Q को तोप लीजिए, दोनों का गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10। अब R का निकालना है तो R को तोपिए और दोनों का गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। इतना आ गया 15 10 6 आ गया। अब इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसके जोड़ने के बाद तो 15 10 25 25 5 30 31, यानी कि 31 आ जाएगा पूरा जोड़ने के बाद 31 आ गया। तो 31 तो P प्लस Q प्लस R इतना का मान 31 आया। तो 31 का मान वहाँ 6200 दिया है, तो एक का मान यहाँ से आ जाएगा 31 दूनी 62, यानी कि 200 आ गया। एक का मान 200 आ गया। तो बोल रहा है P और R के बीच का अंतर, P और R के बीच का अंतर ही पूछ रहा है, अंतर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अंतर पूछ रहा है। तो आपको यहाँ से इसमें पुटिंग करना है, फिर गुना करना है, वैसे नहीं, आप यहाँ से अनुपात से ही आप अंतर ले सकते हैं। तो अंतर कितना हो गया, यानी कि डिफरेंट आपको हो गया 9। तो अब यहाँ आया है 200 गुने आप 9 कर लीजिए, आपका यही आंसर रहेगा। तो 9 दूनी के 18, यानी कि 1800 आपका राइट आंसर है। 1800 राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग की समझ में आया होगा, इतना एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 है, तो a प्लस b प्लस c बटा में a किसके बराबर होगा। देखिए इसके निकालने के लिए इजी ट्रिक है, एकदम मस्त बताते हैं वो भी। देखिए a के नीचे 6 है, तो आपको 6 एज इट इज लिख लेना है कि a के मान आपको 6 दिया गया है, ठीक है, a b और c, ठीक है। b के मान भी निकालना है, तो b के नीचे वाली संख्या जो भी रहे वो आपका b के मान रहेगा, यानी कि 10, आपका 10 रहेगा मान, 6 10। अब c के नीचे 4 है, तो c का मान 4 होगा। ये भी आपको याद रखना, जो भी संख्या नीचे रहे बटा में रहे वो उसका ही मान रहता है। तो देखिए अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलना है, a प्लस बी प्लस सी सबके जोड़ेंगे तो 6 16 16 और 4 20 आया 20। अब कह रहा है कि a यानी कि 6, अब इसे काटिएगा तो आपका आंसर रेडी है, यानी कि 3
10, यानी कि आपका आंसर आ गया 10/3। आपका आंसर यही है 10/3। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याएं के अनुपात, दो संख्याएं के अनुपात में है, दो संख्या के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? पी बाई क्यू क्वेश्चन है, भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। आइए इसे समझते हैं। दो संख्याएं के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात, क्वेश्चन मिस्टेक है, दो संख्याएं के अनुपात में, क्वेश्चन गलत लग रहा है, दो संख्याएं के अनुपात में है, क्वेश्चन गलत लग रहा है। सॉरी, हाँ है गलत। दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। अब सही है। दो संख्या 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? आइए इसे समझते हैं। दो संख्या आपको एजिटेड लिख लेना है, 3 और 8 दिया गया है। अब कह रहा है कि 1:2 हो जाता है। पहले आप जोड़ने घटाने वाले की जिक्र छोड़िए, 1 और 2 हो जाता है, तो 1 और 2 आप लिख लीजिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो आप दोनों में 8-8 जोड़ दीजिए। 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। आप क्रॉस रूल समझिए कैसे लगता है। क्रॉस रूल देखिए, क्रॉस रूल ऐसे लगता है, इसमें इससे गुना कर लीजिए, इसमें इससे गुना कर लीजिए, फिर इसमें इससे गुना, इसमें इसमें गुना। देखिए कैसे किया जाता है, समझिए। 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 आप लिख लीजिए, 6, 8 एकम 8। यहाँ माइनस प्लस का जिक्र अभी नहीं है, बीच में माइनस रहता है, हमेशा घटता है, तो इसका अंतर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2। यहाँ से आ गया आपका 2, ठीक है। इधर से कीजिएगा, इधर से तो 8, इधर से 8,
8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 लिख लीजिए आप, 16, ठीक है। तो यहाँ 16 हो गया, 8 इसमें भी जोड़ दिए, इसमें भी 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो इसके अंतर लीजिएगा तो यहाँ से भी 8 आ गया, 8 अंतर, तो 2 का मान 8, तो 1 का मान 4, 4 आ गया। तो अब यहाँ से ऐसे कीजिए, अब पहला मान आप निकाले हैं तो पहला जो संख्या दी गई है उसमें आप पुटिंग कीजिए, तो यहाँ से कीजिएगा तो 4 ते 12 और 8 चौका 32, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अब प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाता है, इसमें भी 4 घटाइए, इसमें भी 4 घटाइए, तो घटाइएगा तो कितने आ जाएगा, यानी कि यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 4 से काटिए ना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 और 7 के रेशियो बना, यानी कि 2:7 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लेवल अच्छा है, बनता भी है। क्रॉस रोल आप लोग के समझ में आया होगा। 8 से 8 यहाँ गुना कर दीजिए, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 लिख दिए, 8 दूनी 16, 16, तो ये दोनों के डिफरेंट ले आता है, यानी कि डिफरेंट लिख देते हैं, ये डिफरेंट ले आता है, यहाँ पे डिफरेंट हम लिए हैं, यहाँ पे डिफरेंट हम लिए हैं, तो 8 और 16 का डिफरेंट 8 हो गया, तो 2 यहाँ से निकला था और फिर 8 यहाँ से, तो 2 के मान 8, 1 के मान 4, तब फिर पहला मान में आप गुना कीजिएगा संख्या में, तो यहाँ 12, यहाँ 32 आ गया। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाता है, तब प्रत्येक संख्या में से 4 आप घटाइएगा तो 8:28 बनेगा, तो इसे काट के छोटा कीजिएगा तो 2:7 बनेगा। यही आपका राइट जवाब है। आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है। आज बस 15 ही क्वेश्चन के टारगेट लेके चले थे, 15 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, और आगे टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 आगे चलता ही रहेगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे नेक्स्ट क्लास में जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। और ये जो पेपर है, पेपर में आप समझ रहे होंगे कि सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो सॉल्यूशन इसमें एक भी नहीं है, आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन के नाम नहीं है, केवल क्वेश्चन था, आप देखिए केवल क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।